जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 9 जिसमें पंचायतें आती हैं। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, हमारा आर्टिकल देखिए 243 से स्टार्ट हो जाते हैं। पंचायत के आर्टिकल 243 से लेके आपके ओ तक रहते हैं। ठीक है, हमने सभी कंप्लीट कर लिए सक्सेसफुली। ठीक है, आई थिंक समझ में आए होंगे। वीडियो ना देखा हो तो वीडियो जरूर देखेगा। 243 ओ तक हमने पढ़ लिए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था संविधान के भाग 9 को। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया संविधान का भाग 9 पंचायतें। ठीक है जी, पंचायतें आ जाती हैं आपकी। फिर देखिए आप, आज हम आर्टिकल 243 पी से स्टार्ट करेंगे जिसमें नगर पालिकाएं आती हैं। संविधान का भाग 9 ए। ठीक है जी, संविधान का भाग 9 ए नगर पालिकाएं आती हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो विशेष ध्यान रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों का भाग 9 को जोड़ा गया है। 9 ए को नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसमें आर्टिकल आपके 243 पी से लेके जेड जी तक आते हैं। ठीक है, जेड, हाँ जेड जी तक आते हैं आपके ये आर्टिकल। ठीक है जी, एक एक आर्टिकल कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, पिछला देख लेते हैं जो भी हमारे आर्टिकल्स रहे हैं पंचायत के, ताकि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 243 ए पढ़ा था हमने, जिसमें क्या था, ग्राम सभा था। ग्राम सभा था। ठीक है जी, ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करती है जो राज्य विधानमंडल उपबंधित करे कानून बनाकर। तो आपका ग्राम सभा आता है 243 ए में। तो ग्राम सभा की बात की गई थी। ठीक है, ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा ऐसे, मतलब ग्राम सभा एक गांव के सभी पंजीकृत मतदाता मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। अगर आप अपने गांव के रजिस्टर्ड मतदाता है तो ग्राम सभा में आ जाते हैं। 243 बी पढ़ा था, पंचायतों के गठन की बात बोली गई थी। ठीक है जी, पंचायतों का गठन। ठीक है, पंचायतों का गठन 243 बी में बोला गया था। 243 सी देखा था हमने। 243 सी में क्या था? पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना देखी थी। ठीक है, 243 में पंचायतों की संरचना थी। 243 डी पढ़ा था हमने। ठीक है, स्थानों का आरक्षण। 243 डी में क्या है? स्थानों का आरक्षण। ठीक है, पहले क्या आता है? पहले आपका पंचायतों की 243 में क्या है? ठीक है, 243 में परिभाषाएं हैं। ठीक है, 243 में परिभाषाएं हैं। फिर 243 ए आ जाता है ग्राम सभा। 243 बी पंचायतों का गठन। 243 पंचायतों की संरचना। 243 स्थानों का आरक्षण। ठीक है जी, ऐसे ही नगर पालिका के जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे 243 पी, तो उसमें भी परिभाषाओं से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, 243 हमने एफ देखा था। ठीक है, 243 एफ में क्या ई देखा था, सॉरी, 243 डी के बाद 243 ई। ठीक है, ये पंचायतों की अवधि देखी थी। पंचायतों की अवधि 5 साल का कार्यकाल देखा था। ठीक है, पंचायतों की अवधि में हमने क्या देखा था? 5 साल का कार्यकाल, 5 इयर्स का हमने देखा था। उनका ड्यूरेशन रहती है, 5 साल का कार्यकाल था। प्रथम बैठक से कैलकुलेट हो जाता है 5 साल का कार्यकाल। अगर कोई पंचायत अपने मतलब भंग हो जाती है, 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती, अगर समय 6 महीने से ज्यादा का है तो दोबारा चुनाव होते हैं, देखा था हमने। ठीक है, अगर 6 महीने से कम का समय हो तो दोबारा चुनाव नहीं होते। और राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं लाएगा जो 5 साल का कार्यकाल इनका चला आ रहा है बीच में समय को कम कर दे। ठीक है जी, 243 एफ पढ़ा था हमने। ठीक है, सदस्यता की आपकी निर्भरताएं देखी थी। 243 एफ में क्या है? सदस्यता के लिए। ठीक है, सदस्यता के लिए निर्भरताएं। ठीक है, किस आधार पर अयोग्य ठहरा दिया जाएगा? चुनाव नहीं लड़ सकते, पागल दिवालिया है, मानसिक रूप से विकृत है। ठीक है जी, या तो फिर चुनाव नहीं लड़ सकते, अयोग्य ठहर जाएंगे। ठीक है जी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है दोस्तों। ठीक है, 243 हमने जी देखा था। ठीक है, 243 में क्या था? पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व था। ठीक है, 243 जी में
क्या था? पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व। पंचायतों की कौन कौन सी शक्तियां मिली है, उनके उत्तरदायित्व क्या है? ठीक है, ठीक है। पंचायतों की शक्तियां, उत्तरदायित्व, प्राधिकार। 243 जी देखा था। 243 हमने फिर उसके बाद क्या, एच देखा था। ठीक है, 243 एच में, ठीक है, 243 एच में आपका कर आरोपित करने की शक्तियां हैं। ठीक है, कर आरोपित, कर आरोपित कर सकते हैं पंचायतें, मेल वगैरह पे शुल्क लगा सकते हैं, टोल टैक्स वगैरह लगा सकते हैं, इनकम हो जाती है। 243 एच में आपकी इनकम हो गई। 243 आई में क्या हो गया, वित्त आयोग का गठन हो गया। ठीक है, वित्त आयोग के गठन की बात बोली गई है। 243 जे में क्या है, 243 जे में आपका ऑडिट है। ठीक है जी, ऑडिट होते हैं, इनके खातों की लेखा संपरीक्षा वगैरह देखी थी हमने। 243 जे के बाद 243 हमने के देखा था। ठीक है जी, 240 इलेक्शन, पंचायतों के लिए निर्वाचन देखा था। 243 के, 243 के में क्या है, इलेक्शन टू द पंचायत, पंचायतों का निर्वाचन देखा था। ठीक है, 243 आपका एल आ जाता है। ठीक है, 243 एल में क्या था, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 एल में क्या था, संघ, पंचायतों के जो उपवन है संघ राज्य क्षेत्र पर भी लागू होते हैं, ये सब चीजें हमने देखी थी। ठीक है, 243 आपका फिर हमने एम देखा था। ठीक है, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना। 243 एम, उसमें क्या था, कुछ मतलब अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से जो 5वीं 6ठी अनुसूची में, वहां पे डायरेक्ट पंचायतों के उपबंध लागू नहीं होंगे। उपबंध लागू करने हैं तो मतलब ये संसद कोई कानून बनाकर लागू करेगी। ठीक है, इस तरह से हमने ये चीजें देखी थी। 243 एम देखा था। ठीक है, 243 एम देखा था। नेक्स्ट हमने आपका 243 एन देखा था, विद्वान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 एन देखा था, पहले से अगर पंचायतें चली आ रही हैं, ठीक है, उनका वो कानून वैसे ही बने रहेंगे जब तक उनमें संशोधन ना हो जाए। 1 साल का समय दिया गया था, या तो मतलब संशोधन हो जाएगा, नहीं तो 1 साल के समय के बाद क्या था कि जो पंचायतों के 73वें संविधान संशोधन से पंचायतों को जो नियम थे वो लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो या तो संशोधन कर लिया जाए, जो पुराने कानून पंचायतों के चले आ रहे हैं किसी राज्य में, या तो आप संशोधन कर लीजिए, नहीं तो 1 साल का ड्यूरेशन था, 1 साल का समय दिया गया था, पंचायतों को संशोधन से जो उपवन थे वो लागू हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में चीजें आ जाएंगी। 243 एन, ठीक है, आपका 243 ओ देखा था हमने। ठीक है, 243 ओ में क्या था, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते, अगर कोई भ्रष्टाचार का कोई मामला आता है, ठीक है, तो इलेक्शन वगैरह में, तो डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं, चुनाव याचिका के दायर करनी पड़ती है। ये पिटीशन वगैरह हमने देखी थी, चुनाव याचिका के जरिए आप शिकायत करेंगे। 243 ओ कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, सिंपल है। ठीक है, ग्राम सभा, पंचायतों का गठन, पंचायतों की संरचना, स्थानों का आरक्षण, पंचायतों की अवधि, सदस्यता के लिए निर्भरता, पंचायतों की शक्तियां, कर आरोपित करना, वित्त आयोग, ऑडिट हो गया। ठीक है जी, तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे देख लिया आपकी सक्सेसफुली। ठीक है, हम आज पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है जी, 243 पी पढ़ लेते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिका का हिस्सा है। 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, नगर पालिकाएं, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र क्या है, वह क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र किसको कहते हैं, वह क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ठीक है जी, और जो 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों का एक साथ लगे क्षेत्रों का समूह हो, जिसे राज्यपाल अधिसूचना द्वारा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित करता है, तो उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बोला जाता है। जैसे कि आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया गया है, क्योंकि इसकी जनसंख्या भी 10 लाख से अधिक है। इसमें दिल्ली के विभिन्न नगर निगम, एमसीडी, दिल्ली नगर निगम वगैरह इसके अधीन आ जाते हैं। तो ठीक है, नगर पालिकाएं 1 से 2 या 2 से अधिक नगर पालिका इसमें समाहित हो जाती हैं, तो आपका उसको क्या बोल देते हैं, मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र उसको बोल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वह क्षेत्र जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और जो 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों या
एक साथ लगे क्षेत्रों का समूह हो, जिसे राज्यपाल, इसमें मेन कंडीशन क्या, राज्यपाल अधिसूचना द्वारा, मतलब राज्यपाल अधिसूचित करते हैं, ठीक है, राज्यपाल अधिसूचना द्वारा उसको मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित करते हैं, तभी वो होगा, ठीक है। ऐसे कैसे राज्यपाल घोषित करेंगे तभी तो, ठीक है। नगर पालिका क्षेत्र क्या है, देखिए, वह क्षेत्रीय भूभाग जो किसी नगर पालिका का हो, ठीक है, और जिसे राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया गया हो, ठीक है। वह क्षेत्र जो नगर पालिका के अंडर में आता हो, वही नगर पालिका क्षेत्र हो गया, जिसे राज्यपाल ने अधिसूचित किया हो कि ये नगर पालिका का क्षेत्र है, ठीक है। अब नगर पालिका क्या है, देखिए आर्टिकल 243 जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसमें क्या दिया है कि नगर पालिका के अंतर्गत क्या आता है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम आते हैं। तो आर्टिकल 243 के अंतर्गत गठित वह स्थानीय स्वशासन संस्था जिसके अंतर्गत नगर पालिका आती है, नगर परिषद और नगर निगम आते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, आपका नगर पालिका बोली जाती है, ठीक है। नगर पालिका के अंतर्गत नगर परिषद, नगर निगम वगैरह आते हैं, ठीक है। पंचायत क्या है, पंचायत पढ़ा था हमने आर्टिकल 243 में, पंचायतों का गठन, ठीक है, 3 स्तरीय पंचायतों की बात हुई थी, ठीक है, ग्राम स्तरीय, मध्यवर्ती स्तर, जिला स्तर, 3 स्तरीय पंचायतों के गठन की बात बोली गई थी। तो पंचायत क्या, आर्टिकल 243 के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत या पंचायत संस्थान आपको पंचायत बोले जाते हैं। तो 243 में क्या है, पंचायतों के गठन की बात बोली गई, तो वही पंचायत है, ठीक है। जनसंख्या क्या है, जनसंख्या पिछली जनगणना में जितनी आबादी जो निकल के आई, जो मतलब जो डेटा निकल के आया है, जनसंख्या वही होगी, ठीक है। आखिरी होने वाली पूर्ववर्ती जनगणना में निकली कुल आबादी, तो टोटल आबादी जो जनगणना में निकल के आती है वही जनसंख्या हो जाती है, ठीक है, ठीक है। इतना ही है दोस्तों आर्टिकल में। हाँ, और मुझे एक चीज और डिस्कस करनी थी, बुक्स वगैरह पूछी थी मुझसे कमेंट्स में किसी ने कि बुक्स कौन सी, मतलब साइंस एंड टेक के लिए पूछी गई थी। तो साइंस एंड, देखिए एक आप भारतीय कला और संस्कृति के लिए आप ये वाली बुक ले लीजिएगा, ठीक है जी, नितिन सिंघानिया की बुक है ये, भारतीय कला और संस्कृति। तो इसमें भी अच्छा खासा प्रिंट वगैरह उन्होंने दे रखा है, पढ़ने में इसको अच्छा रहता है। ये आपके मेन के लिए पूछी थी, तो मेन के लिए बुक अच्छी है, ठीक है। भारतीय कला और संस्कृति ले लीजिएगा, आर्ट एंड कल्चर हो गया ये, ठीक है, नितिन सिंघानिया जी की ये बुक है, ठीक है। और साइंस एंड टेक के लिए ये वाली बुक लीजिएगा, रवि पी अग्रहरि की बुक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें भी मैंने रीड कर ली है, बुक भी बहुत अच्छी है, इसमें भी सभी टॉपिक्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा है, देखिए जब आप पढ़ेंगे ना तो इस तरह पेन से ऐसे लगा के पढ़ा करिए, जो इम्पोर्टेंट हो उसको हाईलाइटर बोलते हैं ना, इसको ऐसे लगा के, तो वो चीजें हाईलाइट हो जाती हैं, दोबारा रिविजन में काम आएंगी, नहीं तो नोट्स बना के चलिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए रवि पी अग्रहरि की बुक ले लीजिएगा, ठीक है। और इस इतिहास के लिए भी पूछा था, कोई सर थे उन्होंने इतिहास के लिए पूछ रहे थे, ठीक है। तो भारत का इतिहास, आपका स्पेक्ट्रम सभी को पता होगा, स्पेक्ट्रम बेस्ट है, ठीक है, हिस्ट्री के लिए। तो आधुनिक भारत का इतिहास इससे कंप्लीट कर लीजिएगा। और भारतीय समाज के लिए राम आहूजा जी की बुक है, भारतीय समाज के लिए अच्छी है, ठीक है। इसमें भी अच्छा दिया है, ये भी इस तरह से अंडरलाइन करके पढ़िएगा, ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट हो। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, ठीक है, विश्व इतिहास सर्वेक्षण, ये दीनानाथ वर्मा, शिव कुमार सिंह की ये बुक है, ये भी बुक अच्छी है, ठीक है। ये सब बुकें हैं जो मुझे पसंद है, इनका मैटर अच्छा है, अंदर मैंने खुद सब पढ़ा है, तो अच्छा है, ये बुक आप ले लीजिएगा, टॉपिक इससे क्लियर हो जाएंगे। और जो मैं अभी यहाँ जो पढ़ा रही हूँ पॉलिटी, वो मेंस लेवल का ही है, कोई भी आर्टिकल आप पढ़ेंगे, मैंने बहुत अच्छे से बैक पूछा, पिछला बैकग्राउंड लेके, ठीक है, सभी उदाहरण लेके, और कोई केस स्टडी वगैरह मैंने सब अच्छे से चीजें समझाई हैं, तो कुछ भी आर्टिकल आ जाता है तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। जानकारी आपको समझ में आई तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जिनको बुक्स की नीड हो तो उन्हें आई थिंक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।